दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विलास बांगरे, जो कि महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के आप अध्यक्ष हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बांगरे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी जो सामाजिक गतिविधि है संस्था की, किस तरह से गतिविधि है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का सामाजिक ये गतिविधि चलती है, उस बारे में बताइए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्या है, समाज बोलो तो समाज चलाने के लिए कैसा चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, ये लोगों तक के मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था जो है वो 2002 में स्थापित हुई थी। उसके संस्थापक अध्यक्ष जो पुरुषोत्तम जी कावले है, उनका एक उद्देश्य था समाज के सभी वर्ग को एक लाने में। उसमें हमारा जो सुनार समाज होता है वो 12.5 जाति में अलग अलग हुआ है, तो वो सबको एकत्र करने के लिए ये महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था निकली थी। उसके बाद में उन्होंने जो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के जो उद्देश्य लेके, कि एक ही उद्देश्य नहीं होता ना समाज को एकत्र करना, तब जो 2002 था तब ऐसा था कि ये शाखा की लड़की वो शाखा को भी लोग नहीं मांगते थे, तो वो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने ये पूरा किया। क्योंकि कैसा होता है, अभी शाखा वाइज काम नहीं होता है। अभी सुनार की लड़की है, एक सुनार दूसरी शाखा में दे रहा, मगर अभी क्या हमारा अभी उद्देश्य ऐसा है कि अभी जो है शाखा एकत्र होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, माळवी स्वर्णकार, झाडे स्वर्णकार, लाड स्वर्णकार, पांचाल स्वर्णकार, ऐसे 12.5 जाती है। हर शाखे के लोग पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिक वाले उनके तरफ जाते हैं, नेताओं की तरफ, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम जाता है कि हम लोगों ने कौन सा सुनार एक है। तो हम लोगों ने भी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने एक नया उपक्रम चालू किया है, सब शाखाओं को एक करना। अभी सिर्फ सोनार करके करना है, अभी कोई शाखा नहीं रहेंगी, सोनार करके अपने को सामने जाना है, तभी अपने सोनार समाज का कुछ तो भी अच्छा गति हुए हैं, अच्छा काम होगा। क्या होता है आया, अभी तक के देखने में आया कि राजनीति इसमें जब भी देखो तो हम लोग सभी पार्टियों को हेल्प करते, मगर शाखाओं के अलग अलग शाखा रहने के वजह से हम लोगों की उनको टिकट नहीं दी जाती है। अभी तक के भारतीय जनता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय जनता पक्ष की तरफ से झुका हुआ है, मगर वो क्यों नहीं देते। हम लोगों ने अभी तक के 12.5 जाति में हम लोगों ने उन्होंने अलग अलग कर दिया है। अभी इस साल हम लोग सोचा नहीं, हम लोग अभी एक हो गए कि अभी हम लोग सोनार है। अभी तेली कुंभी आपने भी देखा, उनमें भी 12.5 जाती है, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भाई हम लोग 13 कुंभी है, एक बैली कुंभी है, 2 बैली तेली है, ऐसा कभी उन्होंने कभी बोला नहीं हम तेली है, हम कुंभी है। ऐसा ही हम लोगों ने अभी हम सोनार है करके हम लोग कर रहे, और यही नारा लेके आने वाले कारपोरेशन के निवडणूक होंगी, उसमें हम लोग हमारे समाज के लिए 4 से 5 सीट हम लोग मांगेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ कम से कम 3 लाख सोनार बांधव है। हम हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार बड़े पैमाने पे लेते हैं। अभी ये 20 तारीख को हुआ है, पिछले महीने 20 अगस्त को राजवाड़ा पैलेस में 1000 लड़के थे, 450 लड़कों को तो हम लोगों ने प्राइज बांटे, जिसने जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो है उनको हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार करते हैं। उसी प्रकार नारियों के लिए जो हमारे समाज के जो गरीब दस्ता है, उनको भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ देने का सोचते हैं हर साल। कोरोना काल में तो हम लोगों ने किट तक के बांटी उनको। कई गरीब लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है जितना ऊपर भी है उतना नीचे का भी है, जो कारागिर वर्ग है तो बहुत नीचे, वो बेचारा दबते ही जा रहा, तो उन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश हम लोग कर रहे। उसी प्रकार उनको कई जो शोरूम्स जो है उनको वहां हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई वो आप अभी कारागिरी नहीं चलती है, अभी क्या रेडीमेड का धंधा आ गया है, तो उनको भी कहाँ शिफ्ट करना। तो हमारे जो रोकड़े ज्वेलर्स है, लोंडे ज्वेलर्स है, उदापुरी ज्वेलर्स है, मांगलकर ज्वेलर्स है,
ऐसे जो बड़े ज्वेलर्स वाले जो हमारे भाई है और हमारे कार्यकारिणी में भी है, तो उनको वहां कोई ना उनको वहां शिफ्ट करते हैं हम लोग कि जो एकदम नीडी है, जो हमारे तक के आएगा उन्हीं को हम लोग करते हैं। नेचुरल है कि भाई जिनको नीड है वही आएंगे ना। उसी प्रकार हम लोग कौटुंबिक समस्या केंद्र चलाते हैं सर। क्या होता है, समाज में बहुत सारे कौटुंबिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसा भी देखने में आया है कि 10-10 साल कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो हम लोगों ने हमारे कौटुंबिक समस्या केंद्र में लाने के बाद में 1 या 2 सेटिंग में हम लोगों ने उनका सॉल्व कर दिया। उसमें 2 वकील है और अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और हमारे सेक्रेटरी अनिल जी मालूकर, ये भी रहते हैं। ऐसे 3, 4, 5 लोगों की हमारी बॉडी है और ये अंदर का जो काउंसलिंग होती है ये हम लोग बाहर कभी किसी को बताते नहीं। जो कभी लड़के वाले आते हैं तो लड़की वालों को नहीं बताते, लड़के वाले नहीं आते तो लड़के वालों को नहीं बताते, है ना। समाज में कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न स्वर्णकार वर वधु ये है समूह निकाला है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोगों उनसे परिचय पत्र लेते हैं, उनके फोटो लेते हैं, फिर वहां के वहां वो लोग जोड़ लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आजकल एक स्वर्णकार वर वधु समूह हम लोगों ने निकाला है, तो माध्यम से हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और अच्छा शादियां होती है और साल 40-50 शादियां तो हो जाती है वो माध्यम से। उसी प्रकार हमारा एक महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न एक स्वर्ण अलंकार करके एक मासिक निकलता है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष है प्रकाश जी माथने। वो पिछले 25 साल से अभी 25वां साल हमने किया उनका, यानी कंप्लीट किया स्वर्ण अलंकार का मासिक का। तो उसके माध्यम से भी काफी समाज के जो युवा युवती है उनको मार्गदर्शन मिलता है। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने हॉलमार्किंग लाके, क्योंकि क्या है, समाज में पहले जो चलता था 10% लोगों की वजह से 90% लोगों जो सुनार है वो बदनाम हो जाते थे, अभी नहीं होंगे। इन्हें अभी कैसा है, पारदर्शिता जो है सुनार और अपना जो लेने वाला जो वर्ग है यानी ग्राहक, वो पारदर्शिता आ गई उसमें कि भाई ये अंगूठी लिया उसमें 98 टच यानी 98 टंचेज मिलेंगी। इन्हें पारदर्शिता आने से अभी व्यापारी भी खुश है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि व्यापारियों ग्राहकों का नुकसान हुए, कोई व्यापारी नहीं जाएगा। और व्यापारी हॉलमार्किंग आने से बहुत खुश है, क्योंकि क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्राहक के ऊपर। ग्राहक खुश तो व्यापारी खुश। वो कैसा है, वो दुकानदार की वो स्ट्रेटेजी रहती है, उनका पर्सनल ये रहता कि भाई एक छोटी दुकान है, उसको एक चीज बनाने में थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, मगर वो चीज बड़ी दुकानों में 100 पीसेस लाएगा या 50 पीस लाएगा या 20 पीस बनाएगा तो उसको सस्ते में गिरेगी। तो अपना चाहिए, वो व्यापार है, व्यापारी में कंपटीशन होना जरूरी है। नहीं क्या है, इसमें हमारे समाजों कारपोरेट लोग आ गए हैं, उनको कंपटीशन नहीं कर सकते। मगर यहाँ इंडिया के लोगों का कैसा है, एक मिडिल क्लास लोगों का कहना रहता कि भाई थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, फिर वो पैसे जमा करने के बाद में वो उसका सोना लेते हैं। कारपोरेट वालों को ऐसा थोड़े थोड़े पैसे जमा नहीं होना, उनको समझो एक साथ देना पड़ेगा। मगर ये जो छोटे जो सोनार है वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके ग्राहक जो है वो बने हुए ही चलेंगे, क्योंकि उनके पास जो आने वाला जो क्लास है वो मिडिल क्लास है। हायर क्लास जो है वो वहां जाके लेगा, पैसा देगा, कैश देगा, चेक देगा। मगर मिडिल क्लास जो है और लोअर क्लास जो है वो पैसा यानी पेट को थोड़ा करके पैसा जमाता है वो, और पैसा जमा कहाँ, तो सोनार के पास में फिर जमा करता कि भैया 500 रुपए हम लोग महीने के देते जाएंगे, एक साल जो भी होगा तो 6000 का हमको आप उतना सोना दे देते जाओ। नहीं तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन अच्छे बन जाने के बाद एडवांस में भी वो लेके जाता है सुनार से, ऐसा भी देखने में आया है।
मिडिल क्लास जो ज्वेलरी वाला है वो मरण नहीं है उसको।